भाइयों बहनों, मैं मनीष वर्मा। आज मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं, हम पढ़ते हैं। अंग्रेजी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है टेंस। टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस का मेन मीनिंग इंग्लिश में होता है टाइम। टाइम मीन्स समय। समय को हम 3 भागों में देखते हैं। सबसे पहला वर्तमान, फिर बाद में दूसरे नंबर पर भूतकाल, फिर तीसरे नंबर पर भविष्यकाल। वर्तमान काल में हम देखते हैं जो अभी चल रहा है। जो अभी चल रहा है। भूतकाल में हम देखते हैं जो बीत चुका है। भविष्यकाल में हम देखते हैं जो समय आने वाला है। अब हम देखते हैं वर्तमान काल में। हम देखते हैं वर्तमान काल में कोई भी हिंदी का सेंटेंस होता है, उसमें लास्ट वाला अक्षर अपन को मिलेगा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं राम खाना खाता है, तो लास्ट वाला अक्षर अपन को मिला है, मतलब वर्तमान काल ही हो गया। फिर अपन भूतकाल में देखते हैं, इसमें लास्ट वाला हिंदी के कोई भी वाक्य में अपन को अक्षर मिलेगा था। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अक्षर हिंदी का वाक्य कोई भी रहता है, उसमें लास्ट वाला अक्षर अपन को मिलेगा था। जैसे कोई भी अपन एग्जाम्पल ले लें, राम स्कूल जाता था, ये था मिल गया तो अपन को मतलब पता चल गया भूतकाल। अब तीसरा वाला अपन देखते हैं, इसमें भविष्यकाल में, तो अपन को लास्ट वाला अक्षर हिंदी के कोई भी वाक्य में मिलेगा गा। यानी राम जयपुर जाएगा, ये गा मिल गया, मतलब भविष्यकाल। क्लियर? ये तो बात हो गई टेंस की हिंदी में। अब हम देखते हैं टेंस को इंग्लिश में। इंग्लिश में देखते हैं तो टेंस के 3 डिवाइडेशन करते हैं। पहला वाला प्रेजेंट टेंस, फिर बाद में सेकंड नंबर में पास्ट टेंस, फिर बाद में तीसरे नंबर पर अपन देखते हैं फ्यूचर टेंस। तीन भागों में डिवाइडेशन कर दिया। अब तीनों भागों में अपन 4-4 भाग पढ़ेंगे इनके। अब तीनों भागों में 4 भाग कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला भाग आता है अपन के सिंपल, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं इंडेफिनाइट, मतलब साधारण वाक्य। फिर बाद में आते हैं अपन के कंटिन्यूअस। थोड़ा राइटिंग का इशू है, लेकिन आप मेरी आवाज़ सुन के समझ लेना। फिर बाद में कंटिन्यूअस के बाद में तीसरा अपन देखते हैं परफेक्ट। फिर इन दोनों को मिला के चौथा बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? अब हम इन सब से थोड़ा हटके एक चीज़ देखते हैं जो हमारे इनमें बहुत महत्वपूर्ण काम में आएगी। हमारा टॉपिक है टेंस। अब हम इसके अलावा एक दूसरा टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है वाक्य। वाक्य हम हिंदी में समझ सकते हैं, लेकिन इसको अंग्रेजी में समझना भी बहुत जरूरी है। हम दोनों में समझेंगे इसको। वाक्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। वाक्य मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब चारों भाग अपन देखेंगे। पहला भाग आता है साधारण वाक्य। साधारण, इसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं सिंपल वाक्य। अब दूसरा आता है नकारात्मक। नकारात्मक, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव। अब
तीसरा वाक्य आता है प्रश्नवाचक। इसको अपन बोलते हैं इंट्रोगेटिव। अब जैसे अपने टेंस में पढ़ा था, दोनों को मिलके चौथा वाक्य बनता है, तो चौथा टेंस होता है। तो इसमें अपन देखेंगे, इसमें भी चौथा बन जाएगा। इसमें बन जाएगा प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो जैसे प्रश्नवाचक पहले आ गया तो अपन पहले लिख लेंगे इंट्रोगेटिव, फिर बाद में नेगेटिव। ये चीज़ क्लियर? तो इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला वाक्य अपन देखते हैं सिंपल। सिंपल बोल लो या फिर अपन कैसे बोल सकते हैं, इसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं अफर्मेटिव। फिर बाद में अपन के दूसरा आता है नेगेटिव। इसको हम नॉर्मली अपन नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होता है। इसका इंग्लिश में ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन नेगेटिव होता है। इसको अपन को ध्यान रखना है, नेगेटिव बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना है। तीसरा आता है अपन के इंट्रोगेटिव। फिर बाद में अपन चौथा इन दोनों से मिलकर बन जाएगा, तो फिर अपन इसको बोल देंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये चीज़ अपन थोड़ी साइड में रखते हैं, अपन एक और चीज़ पढ़ते हैं। जैसे कोई भी वाक्य होता है उसमें उसके अलग अलग भाग होते हैं। जैसे वाक्य में जैसे अपन देखते हैं राम खाना खाता है, ये अपन का वाक्य हो गया। अपन इसको इंग्लिश में टेंस में बनाना सीखेंगे, लेकिन अभी इसमें अपन इसके अलग अलग भागों का बात करेंगे। जैसे इसमें राम क्या चीज़ है, खाना क्या चीज़ है, और खाना क्या चीज़ है। तो अपन इसमें देखते हैं, जैसे इसमें आ गया राम, इसको अपन एक कोई चीज़ मान लेते हैं, जैसे इसको अपन सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कोई भी वाक्य रहता है, इसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इन तीनों का पता लगाएंगे। सब्जेक्ट जो सबसे पहले आपको मिल जाएगा, जैसे ये वाला सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट जैसे राम क्या खाता है, तो राम खाना खाता है, ये हो गया खाता। तो किसका आंसर आया क्या, मतलब आंसर ऑफ व्हाट, आंसर ऑफ व्हाट। तो ये अपन का हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अपन देखते हैं, अपन ने ऑब्जेक्ट का तो पता लगा लिया, सब्जेक्ट का कैसे पता लगाएंगे। तो अपन इससे सवाल पूछेंगे, खाना कौन खाता है, खाना कौन खाता है, राम खाता है। तो इसमें आ गया आंसर ऑफ हु, यानी कौन का आंसर। तो ये हो गया अपन का क्या, सब्जेक्ट। ये चीज़ क्लियर है? अब अपन इसमें देखते हैं। अब जैसे अपन देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ये बिल्कुल एकदम साधारण वाक्य होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में रहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक चीज़ हमने छोड़ दी, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। जैसे अपन ने देखा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट का पता लगा लिया, ऑब्जेक्ट का पता लगा। वर्ब क्या होती है, वर्ब 2 तरीके की होती है। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टेंस में इसको अपन आराम से पढ़ेंगे। मेन वर्ब आती है बात। मेन वर्ब 5 तरीके की होती है। सबसे पहले होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS। इसको अपन बोर्ड से देखते हैं, बाकी आपको पता चल जाएगी। अगर आप वर्ब याद करोगे तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा। अपन देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES। ये SEIS का क्या इशू है? अपन देखें S का अपन पता है। अब जैसे कोई भी क्रिया रहती है, उसके लास्ट वाला अक्षर है ना, जैसे कोई भी क्रिया रहती है यानी वर्ब, इंग्लिश में वर्ब, कोई भी वर्ब रहती है, उसके लास्ट वाला अक्षर अगर S, SS, SH, CH, O, X, E, Z, अगर ये क्रिया में ये वाले रहेंगे तो अपन इसके साथ क्या लगाएंगे, ES। और इन सभी को छोड़कर कोई रहेगा तो उसके साथ अपन लगाएंगे S। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे बहुत काम में है। अब हम इसमें वापस आ जाते हैं। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉर्मल वाक्य रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये चीज़ क्लियर? फिर बाद में नेगेटिव में जाते हैं। नेगेटिव मतलब किसी कार्य को मना करना।
इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है, इसमें नोट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है, ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है। फिर बाद में इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब आते हैं अपन इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, अपन किसी से प्रश्न पूछते हैं तो इसमें सबसे पहले आएगी, अपन ने पढ़ा था हेल्पिंग ऑफ सबसे पहले आ जाएगी, फिर बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये चीज़ क्लियर। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है, इसमें सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है किसी भी सेंटेंस। फिर बाद में अपन चौथा लेते हैं, इन दोनों से मिलकर बनना हुआ आता है चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव अपन देखते हैं, सबसे पहले आएगी हेल्पिंग ऑफ, ये उतारना है, फिर बाद में सब्जेक्ट। अब नेगेटिव भी शामिल करना है तो नोट हमेशा हमें तीसरे नंबर पर लगाना है, 1 नंबर 2 नंबर, फिर बाद में अपन आ जाएगा नोट, ये आ गया तीसरे नंबर पे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर बाद में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाद में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क और नोट दो महत्वपूर्ण चीज़ें, इनको लगाना। ये जो सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क और नोट आता है, इनको कभी भी नहीं बोलना है, इसमें हमारे सिंटेक्स एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ की जाती है। ये हमारे वाक्य क्लियर हो गए। अब हम वापस आते हैं टेंस पे। तो सबसे पहले अपन टेंस आ गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा आ गया पास्ट टेंस और तीसरा आ गया फ्यूचर टेंस। अब हम इन सभी तीनों टेंसों को ना 4-4 भागों में और डिवाइडेशन करेंगे, मतलब 3 टेंस 4 भाग और 3 × 4 = 12। अब इन 12 टेंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग करते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, सबसे पहले इसमें आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, फिर बाद में आ जाता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप समझ लेना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर अपन के तीसरा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे हम सभी वाक्यों में टेंस में हम सब देख रहे हैं, इसको और इसको मिला के हम चौथा भाग बनाते हैं। इसमें हो जाएगा प्रेजेंट, या सबसे पहले ये आ जाएगा परफेक्ट, फिर बाद में कंटिन्यूअस टेंस। ये क्लियर हो गया। अब प्रेजेंट टेंस के 4 भाग अपन को पता चल गए। अब अपन आते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अपन 4 भाग देखेंगे, यानी पास्ट टेंस, ये वाला पास्ट टेंस। जैसे अपन हमने देखा था सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें अपन वापस इसमें भी जोड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा पास्ट सिंपल, फिर बाद में पास्ट कंटिन्यूअस, फिर बाद में पास्ट परफेक्ट, फिर बाद में दोनों से मिलकर अपन चौथा बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसी प्रकार हम फ्यूचर टेंस को भी देखेंगे। फ्यूचर टेंस के अपन 3 भाग करते हैं। अपन के तीसरा टेंस आ गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के 4 भाग और करेंगे अपन। तो सबसे पहले आ जाएगा फ्यूचर सिंपल, फिर बाद में आ जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर बाद में आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। फिर दोनों को मिला के अपन चौथा, जैसे अपन एज केस को किया था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये अपन के क्लियर हो गया। अब अपन इनको साथ में लिखेंगे, सभी की 4 को। अपन ने फॉर्मूला बनाया था 3 × 4 = 12। अपन सभी 12 टेंस के नाम लिखेंगे। सबसे पहले आ जाता है अपन का प्रेजेंट सिंपल, फिर बाद में दूसरे नंबर पे आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर चौथे नंबर पे आ
प्रेजेंट, दोनों को मिला के अपने जैसे पहले पढ़ा था परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 ही हो गए। अब अपन इसमें पास्ट वाले में देखेंगे, 5वें नंबर पे आ जाएगा पास्ट सिंपल। फिर बाद में 6 नंबर पे पास्ट कंटिन्यूअस। फिर 7वें नंबर पे आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। फिर 8वें नंबर पे आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गए 8 ये हो गए। अब अपन अगले आगे वाले देखते हैं 9, 10, 11, 12। अब इसमें आएगा फ्यूचर सिंपल। फिर बाद में आ जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर बाद में आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। फिर बाद में दोनों को मिला के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चीज़ अपन की क्लियर हो गई। अब इन चीज़ों को हम अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप यहाँ तक पूरा एक बार देख लेना। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। धन्यवाद।